दोस्तों, आज हम अष्टभुजा माता के मंदिर जो गांव पांडवी तहसील व जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है वहां पर पहुंच चुके हैं। तो यह मुख्य जो द्वार है 2017-18 में बनकर तैयार हुआ है, जिसके निर्माण हेतु बाहरी राज्य से जो हैं वो कारीगर बुलाए गए थे और इस मुख्य द्वार के निर्माण हेतु लाखों रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं। तो दोस्तों, यह जो माता का मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है। इसका अपना अनोखा और अद्भुत इतिहास रहा है। इस अष्टभुजा माता के पिंडी या मूर्ति के पानी में पाए जाने की वजह से इसे जालपा माता के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पठानकोट शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसकी जो यह मूर्ति थी यह लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ की एक क्षत्रिय को पानी के कुंड में मिली थी। उसे रात को सोते में निद्रा में यह स्वप्न हुआ कि मैं कुजा वाले कुंड में हूँ, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, अन्यथा अच्छा ना होगा। तो उस व्यक्ति ने इस माता के बारे में अन्य व्यक्तियों को जो है वो अवगत कराया और फिर अगले ही दिन जो है उन सहित इस माता के उस कुंड के पास पहुंचा और उस कुंड में जाकर के डुबकी लगाई और फिर माता की पिंडी तुरंत ही उस व्यक्ति के हाथ में आ गई। फिर इस पिंडी को पालकी में डालकर इसे एक वीरान जगह पर ले जाया गया जहाँ पर ये आज मंदिर स्थित है। तो फिर यहाँ पर रख दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि बाद में किसी अन्य जगह या किसी अन्य गांव में जो है वो इसे स्थापित करेंगे। लेकिन जब बाद में इस मूर्ति को उठाकर ले जाने लगे तो इसे नहीं उठाया जा सका। फिर माता का मंदिर जो है वो इसी स्थान पर स्थापित करना पड़ा। तब से लेकर आज तक इस इलाके तथा हमीरपुर जिला के अलावा मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, यहाँ तक कि चंडीगढ़, दिल्ली तक के लोग माता में आस्था रखते हैं तथा मंदिर में साल दर साल दर्शन के लिए आते रहते हैं। माता भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माता में अत्यधिक चमत्कारिक तथा अद्भुत शक्ति है, जिस वजह से भक्त लोगों का माता से अनन्य रिश्ता जुड़ा हुआ है। जैसे माता और एक बालक का भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त लोग खुश होकर माता के दरबार में कई प्रकार का चढ़ावा चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो बकरी आदि भी भेंट में चढ़ा देते हैं, परंतु यहाँ पर बलि निषिद्ध है, इसलिए कमेटी के सदस्य इन्हें नीलाम कर देते हैं तथा राशि जो इन्हें बेचकर प्राप्त होती है वो मंदिर के कल्याणकारी कार्यों में लगा दी जाती है। यहाँ पर शराब तथा धूम्रपान करना जो है वो बिल्कुल वर्जित है। भक्त लोगों के लिए ठहरने का यहाँ पर उत्तम प्रबंध है। यहाँ पर ठहरने के लिए एक विशाल हॉल बना हुआ है तथा साथ में रसोई घर भी है। यहाँ पर भक्तजनों की सुविधा के लिए तथा सुबह शाम आरती करने के लिए एक पंडित भी जो है वो 24 घंटे मौजूद रहता है। या यहाँ पर आने वाले भक्त लोगों का माथा जो है वो टिकवाते रहते हैं और इस तरह से भक्तों का कल्याण जो है वो माता देवी करती हैं। यहाँ पर हर वर्ष जेठ के महीने की संक्रांत को मेला होता है तथा नवरात्रों में भागवत कथा होती है जो लगभग 41-42 वर्ष से होती चली आ रही है। ऐसा जो है वो यहाँ के एक पंडित ने जो है वो, जिनका नाम बलदेव शर्मा है, उन्होंने यह बताया है। और पिछले 2 वर्षों से शिव पुराण की कथा भी जो है वो करवाई जा रही है। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, आपको यह बात भी बताई जाएगी कि किस जल कुंड में यह माता की पिंडी या मूर्ति मिली थी। इस गांव का नाम पांडवी है, तो यह पांडवों के काल से ही जुड़ा है।
यानी कि पांडवों से जुड़ा है। तो पांडव जो थे अज्ञातवास के दौरान सारे भारतवर्ष में जगह जगह पर जो है वो घूमते रहे। तो उनके इस अज्ञातवास के दौरान उनका वास यहाँ जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ का नाम पांडवी पड़ा है। और साथ में एक गांव कुरान भी है। तो ये जो है कुरान, यहाँ पर पंडित लोग रहते हैं जो इस देवी माँ के पुजारी भी हैं। तो जब इतिहास खंगाला गया तो इस तरह की बात सामने आई कि वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग भी रहा करते थे, लेकिन सन 1947 के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। तो वो कुरान जो है वो मुस्लिमों का जो धार्मिक या पवित्र ग्रंथ जो कुरान है, तो उससे उसका रिश्ता जो है वो जुड़ा है। तो अब उससे हम इस माता का संबंध भी जो है वो लगा सकते हैं कि ये देवी माँ की जो ये मूर्ति थी, वो हो सकता है किसी आक्रांता ने, जो किसी दूसरे धर्म से संबंध रखता था, उसने माता के मंदिर को तबाह करके इस मूर्ति को उस जलाशय में या उस कुंड में जो है वो फेंक दिया होगा। तो वहाँ से जो है वो माँ कई सदियों तक वहाँ रही होगी। तो फिर माँ ने यहाँ का एक क्षत्रिय, जो यहाँ का एक ये गाँव दिख रहा है, उनके घर यहाँ पर हैं, तो उनको यह स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ पर इस जलकुंड में हूँ, तो मुझे यहाँ से निकालो, अन्यथा अच्छा ना हुआ। तो फिर उस व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति इकट्ठे करके वहाँ पर जा कर के इस माँ की मूर्ति को जो है वो डुबकी लगा करके निकाला, और माँ वहाँ पर वाकई ही प्रकट हुई, और उसको यहाँ पर जो है वो सदियों पहले जो है वो स्थापित किया गया है। और ये माँ जो है वो सच्ची पूरी है। बोला कि मानो तो मैं गंगा मैया हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी हूँ। तो पूजने वाले के लिए एक पत्थर भी जो है, एक कंकड़ भी भगवान है। और ये बात सच्ची है। जैसे ध्यानु भक्त की बात लो, तो उन्होंने माँ को प्रकट करने के लिए अपनी जो गर्दन थी वो भी काट डाली थी, और फिर माँ ने जो है प्रकट होकर उसको दर्शन दिए, और उसका गला देखो कैसे जो है वो दोबारा से लग गया था, जीवित हो गया ध्यानो भगत। दोस्तों, भक्ति में शक्ति है। दोस्तों, यदि आपको या यदि आप माँ में आस्था रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। ये है वो कुंड जहाँ से अष्टभुजा माता जो पांडवी में विराजमान हैं, जिनकी पिंडी जो थी वो यहाँ पर सदियों पहले प्रकट हुई थी। ये देखिए, ये है, ये बहुत गहरा कुंड है, लेकिन यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा पानी भी नहीं आता है, जिस वजह से इतना कोई विशाल कुंड बन गया हो। तो ये नेचुरल स्टेट में ही आजकल पानी बह रहा है, लेकिन अन्य ऋतुओं में यहाँ पानी इतना नहीं होता है। तो यहाँ से वो माता की मूर्ति जो हो सकता है किसी आक्रांता ने यहाँ पर जो है वो मंदिर वगैरह उखाड़ करके फेंकवा दी हो। तो हम आपको एक बुजुर्ग जी से, जो मुझे यहाँ पर घर को वापसी के रास्ते पर जो हैं वो मिले हैं, तो इनसे हम इस माता की जो मूर्ति कैसे मिली, कितना पुराना इसका इतिहास होगा, उसके बारे में आपको हम रूबरू करवाते हैं। ऐसा ना हो कि हमने कभी कोई भी झूठ बोला हो। तो ये देखिए, अंकल जी, आपका क्या नाम है जी? गोपी राम जी। और गांव का नाम जी? गाँव पांडु। हाँ, ये जी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो ये जो माता की जो मूर्ति है, ये कहाँ से मिली थी भला? ये महाराज कोई आली कुजर आल तिसमा जे आई थी, उस जगह मिली थी स्नेंद्र चित्ता से। फिर मेरा ने कोई बुजुर्ग था, तेने टोली जाए न ठीक है कि नहीं, फिर वो थिसा मिली गई, फिर पाल के भी इस जगह ले आए, फिर इस जगह पे थे, फिर अगे पीछे नहीं गई।
ठीक, अच्छा थी हाँ, थी। इस पर ये थे इस जगह पर ये थे चुको ही नहीं फिर अग गया। हाँ यस, हाँ ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक कुजिया वाली आड़, आड़ जो है वो पहाड़ी में हम उसको कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब है कुंड। हाँ जी, हाँ जी, कुंड है वहाँ पर। कुंड, कुंड। तो वहाँ से यहाँ पर इसको लाया गया, फिर यहाँ से आगे इसको नहीं ले जाया जा सका। यही माता जो है वो अड़ गई, यहाँ आगे पर गई रुक नहीं, गई। उत्ते रही। हाँ वहीं कोई की नहीं। वहीं रह गई। हाँ, तो इनका ये कहना है। तो अंकल जी, आप, मैंने जो है वो लोगों की सेवा करते हुए भी देखे हैं। आप लोगों की यथावत वैसे ही सेवा करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, सेवा करते आए पिछों ही। हाँ, कितने साल उम्र हो गई आपकी? उम्र हमारा 93 साल तो हुई है। हाँ 93 साल उम्र हो गई। अब लाठियों के सहारे थोड़ा ये चलते रहते हाँ, हैं। लाठियाँ। और ये जनता के बड़े सेवक हैं। किसी का दुख दर्द हो, कोई किसी देख। की कहीं शरीर में दर्द हो, हाँ, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो जाए, हाँ, तो ये अपने स्तर पर जो है वो लोगों को अपनी सेवाएं बांटते रहते हैं। तो ये माता का कोई ऐसा आदेश होगा कि इनको हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मिला दिया रास्ते में। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। इस माता के मंदिर के साथ साथ ही उत्तर पश्चिम की तरफ यहाँ शनिदेव जी का ये मंदिर है, तथा अन्य जो मूर्तियाँ हैं वो भी जो है वो इंस्टॉल हुई हैं। तो ये देखिए, ये मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ पर निरंतर ज्योति जो है वो जली रहती है। ये देखिए, भक्त लोगों के लिए यहाँ पर सब प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने का जो है वो प्रावधान किया गया है। ये देखिए, यहाँ से ये उत्तर दिशा में ये दृश्य दिखाई देता है। और ये देखिए, यहाँ से ये पूर्व की तरफ का ये बड़ा मनोहर दृश्य है। ये देखिए, ये माँ का एक भव्य द्वार है यहाँ पर। ये सामने हरी टीन वाला ये पंचायत घर है, और दूसरा नीचे जो सफ़ेद टीन है ये जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पर। और ये है वो प्राचीन काल का विशाल पीपल का पेड़, जहाँ पर लोग विवाह शादी त्योहार पर जो है यहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। यहाँ पर ये हनुमान जी विराजमान हैं। भगवान शिव की पिंडी है ये। और यहाँ पर ये नंदी जी, यहाँ पर तुलसी जी का पौधा है। देखिए, ये कुरान गांव है, परंतु कागजों में यह गांव पांडवी ही है, यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में पांडवी गांव है।